यहाँ पे हमने इंटीजर को स्टोर करने के लिए ए यूज किया है, डबल को स्टोर करने के लिए, डेसिमल को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मतलब हमने बी लिखा है। यानी कि ए और बी में क्या है कि यहाँ पे हमें पहले से अगर पता है कि ए में जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, तो हमने इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अगर हमें पहले से पता है कि बी में जो वैल्यू आएगी वो डबल आएगी, तो हमने इसमें डबल डिफाइन कर दिया। लेट्स से कि हमें नहीं पता है, जब हम कोड लिख रहे हैं और उस समय हमें नहीं पता है कि जो वैल्यू असाइन होने वाली है वेरिएबल में वो इंटीजर है या फिर डबल है, तो फिर हम उसे कैसे लिखेंगे? मतलब हमें ये पता है कि जो वैल्यू आने वाली है वो नंबर ही होगी, लेकिन वो ये नहीं पता है कि वो इंटीजर होगी या फिर डबल होगी, फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए एक डेटा टाइप होता है, उसको नम कहते हैं, नम। और अगर मैं इसकी वैल्यू सी दे दूं और इसमें मैं कुछ भी स्टोर करूं, जैसे अगर मैं वन स्टोर करता हूं, अभी के लिए इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ ना, ठीक है, इसका मैं बस टाइप प्रिंट करता हूँ फिलहाल, तो मैं पहले सी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। देखिए आप, मैंने सी की वैल्यू प्रिंट करी और यहाँ देखिए वन प्रिंट होके आ गया है। मैं पीछे के सारे कोड क्लियर करता हूँ और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। यहाँ देखिए ये वन प्रिंट होके आ गया। अब अगर इसी सी में मैं 5.5 स्टोर करूँ, तो इस बार इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। और देखिए ये 5.5 डबल है और यहाँ पे वन इंट है, और ये 5.5 भी प्रिंट होके आएगा। देखिए 5.5 भी आ गया। इसका मतलब ये है कि नम में अगर इंटीजर वैल्यू आती है तो उसमें इंटीजर स्टोर हो जाएगा, अगर डबल वैल्यू आता है तो उसमें डबल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर के लिए आपने तीन तरह के डेटा टाइप देख लिए, इंटीजर, डबल और नम। इंटीजर में केवल इंटीजर, डबल में केवल डबल वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यू, और नम में इंटीजर और डबल दोनों ही। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या नम एक अलग तरह का डेटा टाइप है, या फिर हम इसमें अगर इंटीजर स्टोर करते हैं तो इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, और डबल स्टोर करेंगे उसमें डेटा टाइप डबल होगा। तो ये देखते हैं। अभी के टाइम पे मैं इसको हटाता हूँ, और अभी देखिए मैं इसमें सी में वन स्टोर किया हूँ और वन एक इंटीजर है। तो अगर सी का मैं रन टाइम पे टाइप प्रिंट करूँ कि सी का टाइप क्या है, तो अब गेस करिए क्या प्रिंट होके आएगा। सी का जो टाइप प्रिंट होके आ रहा है वो इंट आ रहा है, यानी कि सी का जो टाइप है इंट है। लेट्स से कि अब मैं सी का वैल्यू इसके बाद सी में मैंने 5.5 यानी कि एक डेसिमल वैल्यू, एक डबल वैल्यू मैंने असाइन कर दिया, और अब मैं प्रिंट करूंगा सी की टाइप, सी डॉट रन टाइम टाइप। अब क्या प्रिंट होके आएगा, गेस कीजिए आप। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ, तो एक बार इंट प्रिंट हो गया है, यानी कि जब यहाँ पे सी में वैल्यू वन है असाइन है, तो यहाँ पे जब मैंने टाइप प्रिंट किया तो क्या आया है, इंट आया है। और जब मैंने सी में दोबारा से वैल्यू असाइन किया 5.5 और तब मैंने टाइप प्रिंट किया, तो यहाँ पे डबल प्रिंट होके आया है। इसका मतलब ये है कि नम जो डेटा टाइप है उसमें हम अगर इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं तो इसकी डेटा टाइप बदल के इंटीजर हो जाएगी, और अगर हम डबल करेंगे तो वो उस समय के लिए रन टाइम में वो डबल हो जाएगा उसका डेटा टाइप। अब इसके अलावा मैं एक और डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आप बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, और वो है वैर, या फिर उसको कुछ लोग वेरिएबल भी कहते हैं। तो मैं एक मिनट के लिए इन सबको, अब जो मैं डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है वैर। ठीक है, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, पर ज्यादातर लोग इसे वैर ही बोलते हैं। अब वैर में मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे मैंने वन लिखा है, ठीक है, वेरिएबल में मैंने वन लिख दिया। तो वैर का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी डेटा टाइप था, इंट था, डबल था, स्ट्रिंग था, बूल था, नम था, ये जितने भी डेटा टाइप थे ना, इनका टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है कि इसमें इंटीजर में इंटीजर ही आएगा, डबल में डबल वैल्यू भी असाइन होगा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन होगा, बुलियन में बुलियन ही आएगा। लेकिन वेरिएबल में ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएबल में अगर ए में आप वन असाइन करेंगे तो ये इंटीजर की तरह बिहेव करेगा, अगर आप टेक्स्ट असाइन कर दें तो ये स्ट्रिंग की तरह करेगा, अगर इसमें बुलियन वैल्यू कर दें तो वो बुलियन की तरह बिहेव करेगा। चलिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं डायरेक्टली इसकी टाइप प्रिंट करूंगा, यानी कि मैं ये वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब चलिए मैं ए का टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ, और ए का टाइप क्या है। देखिए ए का टाइप आ गया इंट। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं मानता हूं कि ए में मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूं, यानी कि अभी मैंने वन असाइन किया, अभी मैं 1.5 भी असाइन कर सकता हूं, और अब मैं अगर इसे प्रिंट करूंगा तो ये
देखिए इंटीजर की जगह अब डबल आ रहा है। देखिए पहले इसने इंटीजर प्रिंट किया, अब ये डबल आ रहा है, यानी कि अब इसका डेटा टाइप हो गया जो डबल हो गया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पहले इसमें डबल असाइन कर दिया और बाद में मैं इसमें कुछ इंटीजर वैल्यू रख दूं? बताइए। यहाँ देखिए कोई एरर नहीं आया, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो बताइएगा वैल्यू क्या है। यहाँ अभी भी डबल ही आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1 है, इसको मैं 1.0 भी लिख सकता हूँ, यानी कि जो इंटीजर है, ठीक है, वो डबल का एक सब टाइप है, इसीलिए कोई एरर हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं इसको स्विच कर दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं और यहाँ पे मैं 1.5 लिखूं, अब देखिए यहाँ पे एरर आने लगा। एरर में क्या है? अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। यानी कि जब मैंने ए में 1 असाइन किया, ठीक है, ए में जब मैंने 1 असाइन किया तो ये जो वैर था, एक तरह से समझिए कि इसको अब एक डेटा टाइप मिल चुका है कि जो इसमें वैल्यू असाइन हुई है वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो ये खुद को एज ए इंटीजर बिहेव करने लगेगा, और कभी भी इसमें इंटीजर के अलावा अब कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे डबल स्टोर किया हूँ तो ये देखिए एरर दे रहा है। मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, आपको एरर ही देखने को मिलेगा। देखिए एरर, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करूँ तो भी एरर आएगा। मैंने कुछ भी लिख दिया है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं शुरुआत में स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। इसका मतलब ये है, चलिए मैं इसे एक बार प्रिंट कर दूं फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब काफी क्लियर है कि वेर एक ऐसा डेटा टाइप है कि इसकी टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है कि इसकी टाइप क्या होनी है। ठीक है, पहले से इसकी कोई भी टाइप डिफाइन नहीं है। अगर हमें कोई डेटा आने वाला है रन टाइम में, लेट्स से कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया और मुझे नहीं पता है कि एक वेरिएबल है, वहां पे जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, डबल आएगी, या फिर टेक्स्ट आएगा, बूलियन आएगा, कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि वहां एक वैल्यू आएगा जिसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं वहां पे वेर यूज करूंगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान होना रखना पड़ेगा कि जो वेर है, एक बार जो उसमें वैल्यू असाइन हो गई, वो अब हमेशा थ्रू आउट द एप्लीकेशन वो उसी डेटा टाइप के तरह पे बिहेव करेगा, यानी कि ए जो होगा हमेशा के हमेशा इंटीजर के, सॉरी अभी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के तौर पे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग इसमें असाइन किया है तो ये एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ठीक, और अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, तो ये इंट हो गया। और अगर मैं तीसरा सी लिखता हूँ और मैं यहाँ पे 1.5 लिख देता हूँ तो ये डबल हो गया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे एक डी लिखता हूँ और मैं इसको फॉल्स लिख देता हूँ तो ये यहाँ पे बूलियन हो गया। ठीक है, अब चलिए मैं इन सब के टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ। ए का मैंने टाइप प्रिंट कर दिया, बी के, सी के और डी के। यहाँ देखिए, पहले स्ट्रिंग, फिर एंड, फिर डबल, एंड देन बुल। ठीक है, अब देखिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनल और कॉन्स्ट के बारे में।